आज बच्चों ने कहा कि मामा रोल बना दें, तो मैंने जल्दी से कहा कि ठीक है बना देती हूँ। तो बच्चे बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि मामा आप तो कहती हैं कि रोल मैदे से बनते हैं और वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आज आपने इतनी जल्दी कैसे कह दिया कि बना देती हूँ। मैंने कहा इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ कि आज हम रोल जिस चीज़ से बनाएंगे वो आप लोगों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और मज़े के इतने होंगे कि आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे। तो आइए मैं आपको और अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स को बताती हूँ कि आज हमने रोल किस चीज़ से बनाने हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रोल आज हम आटे और एक कच्चे आलू से बनाएंगे और आप यकीन करें कि आपको ना तो आलू उबालने पड़ेंगे ना छीलने पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आपने कच्चा आलू लेना है, उसे कद्दूकश करना है और ढेर सारा आपने एक आलू से नाश्ता जो है वो तैयार कर लेना है। और आप सब लोग हैरान होंगे कि एक आलू से इतना ज़्यादा नाश्ता कैसे तैयार हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पर देखें, आपको आटा भी नहीं गूंदना पड़ना। आपके पास आटा गूंदा हुआ होता है और बचा हुआ आटा तो जाहिर बात है रोजाना ही होता है। ये तो नहीं कि एक दिन गूंदते हैं और वो खत्म हो जाता है। तो आपने बस फ्रिज से आटा निकालना है और जो आटा आपका फ्रिज में पड़ा होगा, अगर तो उसमें नमक है तो ठीक है, और अगर नहीं भी नमक तो तब भी ठीक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के लिए नमक जो है वो अच्छा नहीं होता। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो फिर आपने इसी आटे में थोड़ा सा जो है वो नमक डाल लेना है। और जितने आपने नाश्ते बनाने हैं ना, उतनी रोटियों के आपने आटे ले लेने हैं। 2 बनाने हैं तो 2 पेड़े ले लें, 3 बनाने हैं तो 3 पेड़ों का आटा जो है वो ले लेना है। अगर नमक डालना है तो उसमें नमक डाल लें और फिर आपने काफ़ी सारा खुश्क आटा डालकर इसको थोड़ा सख्त कर लेना है, क्योंकि आम आटा जो होता है वो हम रोटी के लिए बनाते हैं तो थोड़ा नरम होता है। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें थोड़े से सख्त आटे की ज़रूरत होगी और आपने खुश्क आटा डालकर इसको अच्छी तरह से मसल कर थोड़ा सा सख्त कर लेना है, यानी ना तो बहुत नरम हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो, सेमी सा आटा हो। और इस तरह आटा बनाकर आपने इसको रख लेना है। और फिर यहाँ पर मैंने 2 रोटियों का आटा जो है वो लिया है और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके 2 पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से आपने पेड़े बना लेने हैं। अब ये पेड़े बनाकर भी हमने इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो यहाँ पर जब तक पेड़े हमारे रेस्ट कर रहे हैं हम इसकी फिलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कच्चा आलू लेना है और उसको इस तरह अच्छी तरह से धोकर हमने छील लेना है और छील कर हमने कद्दूकश कर लेना है। और कद्दूकश जिसे गाजरें कद्दूकश करते हैं ना, उसी से आपने कद्दूकश कर लेना है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलू को कद्दूकश कर लिया है। और ये आज मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने अगर चिप्स बनानी होती है ना, तो ये हमारे $1 की एक शॉप है, तो वहाँ पर मैं गई थी। तो ये देखें बहुत ही अच्छा जो है वो इस तरह से एक टूल है कि आलू रखेंगे और चिप्स बन जाएगी। ये किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह बनानी है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और सिर्फ ₹100 का है। तो अब हमने जो आलू कद्दूकश किए हैं इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून जो है वो गाजरें कद्दूकश करके डाल देनी है और इसके साथ ही एक मीडियम साइज का प्याज बहुत बारीक स्लाइस करके डाल देना है और ½ टीस्पून नमक डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 15 मिनट के लिए ढांप कर रख देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग कोई सब्जियां अपनी पसंद की डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर इनमें से कोई सब्जी आप स्किप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और जब हम इनको 10-15 मिनट के लिए ढांप कर रखेंगे ना, तो ये बहुत सारा सब्जियां पानी छोड़ देंगे और फिर हमने निचोड़ कर वो पानी निकाल देना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पानी नहीं चाहिए। उससे आपका नाश्ता जो है वो सौगी बन जाएगा। तो फिर हम जब पानी निचोड़ कर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्टी नाश्ता क्रिस्पी और करारा बनेगा। तो जब तक सब्जियां रेस्ट कर रही हैं हम इसके लिए एक स्टीमर बना लेते हैं। और स्टीमर बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर देखें ये कुकर है और ये मैंने कुकर भी cherry.pk से मंगवाया हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त ये कुकर है और मुझे तो बहुत पसंद है और मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो ज़रूर लें। इसका वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं पिन कर दूंगी। और इसके अंदर अब हमने 2-3 गिलास पानी डाल लेने हैं और इस तरह की एक कोई भी स्टीमर जाली ले लें। अगर इस तरह की है तो ये ले लें, ये बहुत अच्छी रहती है। लेकिन अगर किसी और तरह की आपके पास जाली है तो वो ले लें। तो यहाँ पर आपने ऑयलिंग कर देनी है ताकि जो नाश्ता हम इसके ऊपर रखें वो इसके साथ चिपके ना। तो ये हमारा स्टीमर जो है वो तैयार हो गया है। इसको हम साइड पर रखते हैं और दोबारा से अपनी
सब्जियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कितना पानी इन्होंने छोड़ा हुआ है। अब हमने निचोड़ कर सारा पानी जो है वो निकाल लेना है, या फिर आप किसी मलमल के कपड़े में डालें और उससे ये पानी सारा निचोड़ लें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा पानी निकाल दिया और देखिए कितना पानी जो है वो निकला है, इसको हमने वेस्ट कर देना है। या फिर आप लोग इससे आटा भी गूंथ सकते हैं। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे ताकि एक अच्छा सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो। तो अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डालें। और इसके अंदर हम हाफ टी स्पून ही जिंजर पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर ये शायद थोड़ी सी जिंजर पाउडर को हवा लग गई है तो थोड़ा सा सख्त हो गया, तो कोई मसला नहीं। और इसके बाद मजीद इसको टेस्टी बनाने के लिए हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर डालेंगे, इससे बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा। और इसके साथ ही फिर हमने बिग बॉस फूड की हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। इसके बाद आपने हाफ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर डाल देना है। और फिर आपने हाफ टी स्पून फ्रेश काली मिर्च क्रश करके डालनी है, क्योंकि फ्रेश का जो है ना वो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और इसके साथ ही हमने काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आप लोग ये सीजनिंग नहीं डालना चाहते तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल लें, धनिया पाउडर भी डालें, जो आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। लेकिन ये एक चाइनीज सी फिलिंग जो है वो बन जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इस फिलिंग को भी साइड पर रख लेना है। और अब हम अपने पेड़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पेड़ों ने काफ़ी रेस्ट कर लिया। अब हमने एक पेड़ा उठाना है और जिस तरह रोटी बनाते हैं ना आम पतली सी, इस तरह रोटी बना लेनी है। लेकिन रोटी जो हम बनाते हैं वो काफ़ी पतली बनाते हैं, पर इसकी जो रोटी आपने बनानी है ना वो हल्की सी मोटी बनानी है। ये देखें इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही है। और रोटी बनाने के बाद अब हमने जो फिलिंग बनाई है वो आपने फिलिंग सारी डाल देनी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किनारी से आपने साइडें जो है वो छोड़ देनी है। वो क्यों छोड़नी है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो यहाँ पर देखें हमने सारी फिलिंग भर भर के आपने डालनी है, बहुत मज़े की लगेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फिलिंग होगी उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और फिलिंग डालने के बाद अब आपने चारों तरफ से हल्का हल्का अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इसीलिए मैंने कहा था कि हल्की हल्की जो है वो आपने जगह छोड़ देनी है ताकि फोल्ड करने में हमें आसानी हो। और जब हम फोल्ड कर देंगे तो फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। और फोल्ड करने के बाद अब हमने एक साइड से पकड़ना है और इसको रोल करते जाना है, और इस तरह से रोल करके हमने इसका रोल बना लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का हमारा रोल जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने दूसरी रोटी बना लेनी है, उसकी फिलिंग करनी है और इसी तरह से हमने रोल बनाकर तैयार कर लेने। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों रोल जो हैं वो बना लिए हैं। अब हमने इनके ऊपर भी जो है ना वो हल्का सा ऑयल ग्रीस करना है। और यहाँ पर देखें वही ये जो ऑयल वाले बॉक्स हैं ये मैंने टीमू से भी मंगवाए हैं और Draz.pk से भी मंगवाए हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ बताती चलूँ कि इनके अंदर का जो ब्रश होता है ना वो इंतहाई नाकस होता है। किसी भी गर्म चीज़ पर लगाते हैं ना तो वो ख़त्म हो जाता है, यानी सुकड़ जाता है, बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। लेकिन मेरे पास एक सिलिकॉन का ब्रश था, तो ये ब्रश इतना ज़बरदस्त रहता है कि आप चाहे गर्म पैन में भी इसको यूज़ करें ना इसको कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये टीमू से मंगवा लें या आप Draz से मंगवा लें, ये वाला ब्रश जो है बिल्कुल बेकार है। इसलिए आप लोग ना ही मंगवाएं तो बेहतर है, आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया होंगे। तो यहाँ पर देखें हमने ग्रीस कर लिया और स्टीमर हम पहले ही बना चुके हैं, उसे मैंने चूल्हे पर रखा हुआ है और चूल्हा ऑन कर दिया है। और जब हल्का सा उसमें पानी में बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना तो फिर हमने ये अपने रोल रख देने हैं। रोल रखने के बाद अब हमने ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर आपने 15 मिनट के लिए इनको पकने देना है। और जब तक हमारे रोल जो हैं वो स्टीम हो रहे हैं हम एक स्लरी बना लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए भी हम यहाँ पर आटे का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम हाफ कप आटा लेंगे और इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे और हाफ टी स्पून ही कुटी लाल मिर्च डाल देंगे, काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और हाफ कप पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, क्योंकि हमने एक ख़ास कंसिस्टेंसी की स्लरी बनानी है कि ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर परती जो है वो हमारे नाश्ते के ऊपर आ जाए, बल्कि हल्की सी हमने परत देनी है ताकि जिससे हमारा नाश्ता जो है वो क्रिस्पी और करारा बने। तो यहाँ पर ये देखें हमने हाफ कप पानी डाला और थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। आप लोगों ने अपने अंदाजे के मुताबिक पानी डाल लेना है, क्योंकि कभी आटा जो है वो ज़्यादा पानी सोख करता है, कहीं कम जो है वो सोख कर लेता है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी रख के आपने स्लरी बना लेनी है। तो अब हम स्लरी को साइड पर रखते हैं और अपने जो नाश्ता स्टीम किया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और
और 15 मिनट लगे हैं तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और अब हल्का सा ठंडा होता है तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप इसको इस तरह से भी खाना चाहें ना तो क्योंकि स्टीम है और सारा कुछ है तो खा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद क्रिस्पी बनाकर खाना चाहते हैं तो फिर हमने क्या करना है कि इसको टुकड़े काट लें या छोटे छोटे टुकड़े काट लें, जिस तरह से भी आपका दिल करता है इसको काट लें। और फिर हमने एक टुकड़ा लेना है और जो स्लरी हमने बना कर रखी है ना उसमें डिप करना है। लेकिन उससे पहले आपने ऑयल जो है वो चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देना है। बिल्कुल हल्का सा ऑयल आपने लेना है, 2-3 टेबल स्पून फ्राई पैन में ऑयल डालें, उसको गर्म करें और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने नाश्ते का एक पीस उठाना है, उसको स्लरी में अच्छी तरह से रोल करना है और हर साइड पर स्लरी को लगाकर फिर हमने फ्राई पैन में डाल देना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर जितने पीस आएंगे उतने हमने डाल देने हैं और 1 मिनट के लिए आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना ताकि सेट हो जाएं। और दूसरे ये कि जब ये एक साइड से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड बदलेंगे। और उतनी देर में आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सके। और इसके साथ एक लाइक का बटन होता है, मैं आपसे नाराज हूं, आप लोग मुझे लाइक ही नहीं करते और मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे आप लोग, क्योंकि ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। मेरी मदद किया करें प्लीज, मेरा आप पर ही भरोसा है ना कि आप लोग ही मेरी मदद करेंगे तो मेरा चैनल ग्रो होगा ना। तो इसलिए प्लीज प्लीज लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक साइड से सारे रोल जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हमने इनको इस तरह से पलट देना है और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आया है और इस तरह से फ्राई करके हमने निकाल लेने। और ये देखें हमारे 4 पीस बने थे तो 4 पीस ही हमने फ्राई कर लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया और इतना ये हेल्दी होगा क्योंकि मैदा जो है वो आपको पता है शुगर और ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए तो जहर है। इसलिए आप अपने बच्चों से अभी से जो है वो आटा खाने की आदत डालें और वो भी चक्की का आटा, दूसरा आटा नहीं, एक होता है वाइट आटा सफ़ेद आटा, वो आटा नहीं आपने लेना, चक्की का आटा लेना है। और ये बिग बॉस वालों का मैंने चक्की का आटा लिया है, आप यकीन करेंगे ये शुगर फ्री आटा है, बहुत मज़े का है। और मेरी तरफ से तो ये आटा भी हाईली रिकमेंडेड, अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल का रफ़ा भी ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें बनाई हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अब आप इसको पुदीने की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ भी खाएंगे बहुत मज़े का लगेगा। तो इसको बनाएं, एंजॉय करें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।